आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग ऋषि के संदेश से अध्याय 8 ज्ञान यज्ञ पृष्ठ 321 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्वाध्याय ही सर्वोत्तम सत्संग। मित्रों, जीवनोत्कर्ष के लिए जिस सद्ज्ञान की आवश्यकता है वह सत्संग से प्राप्त होता है। वह सत्संग से प्राप्त होता है और उपयुक्त सत्संग के लिए आज सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय यह है कि स्वाध्याय के माध्यम से सत्पुरुषों का सानिध्य निरंतर प्राप्त करते रहा जाए। यह कार्य श्रेष्ठ साहित्य द्वारा ही संभव हो सकता है। सद्ग्रंथों में महापुरुषों के जीवन चरित्र खुले पृष्ठों की तरह सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हैं। बहुत पूछताछ करने पर जो बातें जानी जा सकती हैं वे उन जीवन चरित्रों में सहज ही लिखी मिल जाती हैं। फिर जिन महापुरुषों के प्रवचन जिस विषय पर सुनने हो, जिस शंका का समाधान उनसे प्राप्त करना हो, उसके लिए उनका साहित्य पढ़ लेना चाहिए। इस रीति से हर घड़ी हर विषय पर हर महापुरुष का सत्संग लाभ घर बैठे हो सकता है। मित्रों, व्यक्तिगत सत्संग में एक खतरा रहता है व्यक्तिगत सत्संग में कि उसकी अनुपयुक्त विचारधारा एवं कार्य पद्धति भी अपने को प्रभावित करके दिग्भ्रांत कर सकती है, भ्रमित कर सकती है। सत्साहित्य के माध्यम से व्यक्तित्व का दबाव न रहने से उस पर अधिक विचार कर सकने और जो अपने उपयुक्त हो उसे ही स्वीकार करने की सुविधा रहती है। अपने आदर्श एवं लक्ष्य के अनुरूप ऐसे अनेक महापुरुष सत्साहित्य के माध्यम से ढूंढे जा सकते हैं जिन्होंने उसी मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त की हो। समीपवर्ती क्षेत्रों में तो जो भी विकसित व्यक्तित्व मिलेगा उसकी समीपता ही संभव होगी, और यदि उसका चरित्र एवं व्यक्तित्व उत्तम होते हुए भी मार्ग अनुपयुक्त है तो उससे अवांछनीय गतिविधियों की प्रेरणा ही अपने को मिल सकती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत सत्संग की अपेक्षा कई बार तो सत्साहित्य के द्वारा प्राप्त किया गया सत्संग अधिक निर्दोष एवं अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। साथियों, कई साधु बाबा त्याग, वैराग्य, तितिक्षा, उच्च शिक्षा आदि की दृष्टि से प्रशंसनीय होते हैं, पर उनमें आलस्य, प्रमाद, कटुवचन, नशेबाजी, भाग्यवाद, कर्तव्य त्याग, अंधविश्वास आदि अनेक दोष भी होते हैं। ऐसे लोग अपने गुणों से लोगों को आकर्षित करके उन्हें अपने दोषों का भी शिकार बना लेते हैं। व्यक्तिगत संपर्क सत्संग में इस तथ्य का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक सज्जन में कुछ दोष भी रहते हैं। उसके विचारों में कहीं ना कहीं भ्रांति भी रहती है। इसलिए विवेक को प्रधानता देते हुए जिसके पास जितना उपयोगी हो उससे उतना ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार श्रेष्ठ समझे जाने वाले व्यक्तियों से केवल उतना ही सीखा जाए जो जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक
एवं उपयुक्त हो। मित्रों, ऐसा साहित्य मानव जीवन के विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है जो उसे जिंदगी जीने की कला सिखा सके, गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार करते हुए सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाने की प्रेरणा को संजीवनी बूटी कह सकते हैं। यही अमरता प्रदान करने वाला अमृत है। उसी को कायाकल्प करने वाला पारस कह सकते हैं और उसी में सच्ची तृप्ति तथा शाश्वत शांति प्राप्ति होने के कारण उसे कल्प वृक्ष भी कहा जा सकता है। जिसकी सत साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न हो गई और जो जीवन निर्माण के सद्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, उसका कल्याण अति निकट है, यही समझना चाहिए। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, मार्च 1964, पृष्ठ 22 में दिए गए संदेश। ओम शांति।